एक समय की बात है। सत्यपुर नाम के एक छोटे से राज्य में जाति और ऊंच नीच का ऐसा विष फैला था कि इंसानियत दम तोड़ रही थी। इस राज्य के राजा महाराज धर्मसेन बड़े धर्मनिष्ठ माने जाते थे, लेकिन उनका धर्म केवल ऊंची जाति वालों तक सीमित था। राज्य में शूद्र महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुएं से पानी भरने और यहां तक कि अच्छे कपड़े पहनने की भी मनाही थी। इस राज्य में रहती थी माधवी, एक शूद्र कन्या। माधवी का हृदय निर्मल था, पर परिस्थितियां कठोर। उसकी मां ने एक बार उसे समझाते हुए कहा था, बेटी, हमारा जन्म भगवान की गलती है, इसलिए हमें सहना पड़ता है। लेकिन माधवी को यह बात कभी हजम नहीं हुई। एक दिन की बात है, राज्य के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का महाभिषेक होने वाला था। पूरे राज्य में धूम मची थी, लेकिन मंदिर के बाहर शूद्रों के लिए एक बड़ा पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, यहां शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। माधवी ने पहली बार इस पत्थर को पढ़ा और उसके अंदर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। भगवान सबके हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? उसने अपनी सहेली गौरी से कहा। गौरी ने डरते हुए फुसफुसाया, माधवी, चुप रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन माधवी की आत्मा शांत नहीं हो रही थी। उसने ठान लिया कि वह मंदिर में प्रवेश करके भगवान से यह सवाल पूछेगी। माधवी ने गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी, लेकिन सबने उसे डरा दिया। राजा के सैनिक तुझे जान से मार देंगे, उन्होंने कहा। पर माधवी ने हार नहीं मानी। उसने एक तरकीब निकाली। उसने एक ब्राह्मण विधवा महिला से मित्रता की और उनसे आग्रह किया कि वे उसे अपने साथ मंदिर लेकर जाएं। विधवा ने डरते हुए कहा, अगर तुम पकड़ी गई तो मेरी जान भी जाएगी। माधवी मुस्कुराई, अगर भगवान ने सच में यह भेदभाव बनाया है तो मुझे सजा मंजूर है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं चाहते तो हमें यह पाखंड खत्म करना होगा। अगले दिन माधवी ब्राह्मण महिला के साथ मंदिर पहुंची। उसने साधारण कपड़े पहने और सिर पर घूंघट डाल लिया। वह मुख्य प्रांगण में पहुंची और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। तभी एक पुजारी की नजर उस पर पड़ी। यह कौन है? यह शूद्र स्त्री यहां कैसे आई? पुजारी चीखते हुए आया और माधवी का घूंघट हटाने लगा। माधवी ने गूंजती आवाज में कहा, रुको, भगवान के दरबार में सबका अधिकार है। किसने तुम्हें यह हक दिया कि तुम किसी को रोक सको? यह सुनकर मंदिर के पुजारी और सैनिक आग बबूला हो गए। राजा को बुलाओ, इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। माधवी को खींचकर राजा धर्मसेन के दरबार में लाया गया। राजा ने गुस्से में पूछा, किसने तुम्हें मंदिर जाने की इजाजत दी? माधवी ने सिर ऊंचा करके कहा, भगवान ने। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। माधवी ने आगे कहा, अगर भगवान केवल ब्राह्मणों के हैं तो शूद्र क्यों पैदा हुए? अगर मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकती तो फिर मेरा जीवन क्यों? राजा धर्मसेन को गुस्सा आया, लेकिन उसकी बातों में दम था। उन्होंने पुजारियों से पूछा, क्या शास्त्रों में कहीं लिखा है कि शूद्रों को भगवान की पूजा करने से रोका जाए? पुजारी चुप हो गए। शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं थी। राजा ने घोषणा की, आज से राज्य में किसी भी जाति की महिला या पुरुष मंदिर में आ सकते हैं। भगवान का दरबार सबके लिए खुला रहेगा और जो इसका विरोध करेगा उसे दंड मिलेगा। माधवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार सत्यपुर के शूद्रों ने खुद को इंसान समझा। माधवी ने अपने गांव लौटकर कहा, जब तक हम खुद के अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक हमें इंसान नहीं समझा जाएगा। भगवान ने हमें समान बनाया है। यह इंसान हैं जिन्होंने भेदभाव किया। उस दिन से माधवी की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। सत्यपुर के लोग उसे धर्मवीर माधवी के नाम से याद करने लगे। भगवान का दरबार खुला था, खुला रहेगा। इंसानों की दीवारें गिरी थीं और हमेशा गिरेंगी।